सबके स्वामी ओम जय जगदीश तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत तल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति तुम को मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ओ स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे 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 ओम जय गुरुदेव की की आके आनंद की और समर्पण स्तुति अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में मैं जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में हो मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सबका तुम्हारे हाथों में सबका तुम्हारे हाथों में जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जल में कमल का फूल रहे मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में भगवान तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं तो तब चरणों का पुजारी होंगे होता तुम्हारे हाथों में जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं निष्काम भाव से कर्म करूं तेरे अंत समय में प्राण करूं दाता तुम्हारे
सभी लोग। मैंने आपसे बैठने के लिए प्रार्थना की थी, बोलने के लिए। देखिए, आज इस साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है, उल्लास उमंग का, और अपनी शालीनता के साथ हम भीड़ के हिस्से नहीं। कल भी मैंने आपको समझाया था कि हम अभद्र नहीं है, मूर्ख नहीं है और बाजारू छाप व्यक्तित्व नहीं है। हमारी एक गरिमा है, हमारी एक पर्सनैलिटी है, हमारा एक चिंतन है, और हम उसी परंपरा को कायम करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। संगीत सुनेंगे, कोई भजन नहीं, गजल सुनेंगे, संगीत सुनेंगे, मगर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो बाजारू छाप हो। ऐसा मैं पसंद भी नहीं करता हूं, शिष्य को सुनाता भी नहीं। न ऐसा चाहता हूं कि शिष्य भी कोई अभद्रता करे या खड़े होकर घटियापन करे, करते ही नहीं है। मुझे आप सब लोगों पर और आप में से प्रत्येक पर विश्वास है, इसीलिए मैं धड़ल्ले के साथ में आपको डांट भी देता हूँ, प्यार भी कर लेता हूँ और कह भी देता हूँ, सुन भी लेता हूँ। कल मैंने कहा था कि होली का दिन है, होली अपने आप में एक प्रसन्नता की अभिव्यक्ति का दिन है। होली अपने आप में तनाव और चिंता को छोड़ने का दिन है। होली अपने आप में वैर भाव को भुला करके परस्पर गले मिलने का दिन है। और होली अपने आप में पूरे साल भर हम कितनी शालीनता बरतेंगे, कितने एक सभ्य कहलाएंगे, कितनी सज्जनता प्रदर्शित करेंगे, कितना गुरु चरणों में अपने आप व्रत रहेंगे, उसको स्पष्ट करने का दिन है। इसलिए इस दिन को उसी तरीके से मनाना है। कल का दिन एक साधनात्मक दिन था और साधना दिन में बिल्कुल एक अनुशासन, और उसके साथ साथ शाम को आरती में हम नाचे भी, झूमे भी, गाए भी, मगर आप शालीनता के साथ नाचे। आपने कहीं कोई तुच्छता नहीं की, इसलिए आपके प्रति मेरे मन में इज्जत और सम्मान इसीलिए है, और ये बहुत बड़ी बात है। आज भी आप ऑफिस के सामने कई लोग बैठे थे, 40-50 लोग बैठे थे, मगर घर में भी कई परिवार के लोग आए थे, गली के लोग भी आते हैं मिलने के लिए, घर परिवार के लोग भी आते हैं। उन सबको भी अगर नहीं मिले तो उनको ऐसा लगेगा जैसे इनको घमंड हो गया है, अब हम ये महान हो गए। तो वो चाहे परिवार का छोटा सदस्य हो चाहे बड़ा सदस्य हो, उनसे मिलना ही पड़ता है। मिलते हैं तो पास में बैठते हैं, फिर उनको चाय देते हैं, जो कुछ करते हैं वो भी करते हैं। मुझे मालूम है आप बैठे थे, मैंने कहा आपको तो बाद में टाइम में मिल लूंगा, मगर अगर उनको नहीं मिले तो वो 2 घंटे रुक नहीं सकते। इसलिए जीवन को उधर भी कुछ व्यय करना था, इधर भी व्यय करना था। इसलिए उन्होंने सोचा होगा मैं मिले ही नहीं गुरु जी। मैं सोच रहा था कि इनको जितना मिल लूं, जो आए हैं, कोई मेरे भाई होंगे, कोई संबंधी होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई मेरे ससुराल के होंगे। सुबह सुबह कुछ लोग आ जाते हैं, फिर अब वापस भी 1-2 लोग बैठे हैं, तो पहले मैंने कहा आपसे मिल लें, उस
आपको भी कल मैंने कमिटमेंट कर चुका था, वायदा कर चुका था कि आपके साथ बैठूंगा, गाएंगे और होली के उत्सव को होली के उत्सव की तरह मनाएंगे। सुबह भी कुछ सन्यासी शिष्य आ गए थे जल्दी, करीब 6 साढ़े 6 बजे। उनको कुछ दीक्षाएं देनी थी, तो कल और परसों 2 दिन दे ही नहीं पाए थे, तो आज वो थोड़े जल्दी आए, सूर्योदय से भी आधा 1 घंटा पहले ही आ गए। तो आधा घंटा पौन घंटा उसमें भी लग गया, जबकि मैं उठ के स्नान करके पूजा रूम में जा ही रहा था। उनका माता जी के भी हम चरण स्पर्श करेंगे, तो माता जी को भी बुलाया, इसे पूजा में भी थोड़ा विलंब हो गया। यूँ करके 11 बज गए करीब करीब। तो जब सार्वजनिक जीवन होता है, किसी का पब्लिक लाइफ होती है, तो वो सभी जगह उसको जाना ही पड़ता है, सभी को एडजस्ट करना ही पड़ता है। इसलिए आप हर्ट होने की जरूरत नहीं कि आप बाहर बैठे मैं आपको नहीं मिल पाया, या व्यक्तिगत रूप से मिले अपन, नहीं मिले तब भी उतना ही प्रेम है, और मिले तब भी उतना ही प्रेम। बहुत छोटे लोग मिलने से प्रेम करते हैं। कल मैंने कहा था फिजिकली मिलना को मिलना नहीं कहलाता है, बस एक बाजारू मिलना होता है। मन में एक दूसरे से मिले वह मिलना होता है, वह शालीनता होती है। शालीनता जीवन का आभूषण होता है, गहना होता है। हीरे जवाहरात गहना नहीं होते। मेरे को हीरे जवाहरात पहने हुए नहीं है, मैं शालीनता है, एक सभ्यता है, आपके साथ बात करने का सिलसिला है, तरीका है। एकदम सड़क छाप मैं सड़क पे खड़ा होके ऐसा गाली गलौज या घटियापन कर ही नहीं सकता, संभव नहीं मेरे लिए। और आपको भी मैं वही शिक्षा देता हूं। इसलिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करिए, नाचिए, कूदिए, दौड़िए, खिलखिलाइए, ये सब करिए, मगर एक शालीनता के साथ में। ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई नहीं हो जो बिल्कुल बाजारू टाइप हो, और ऐसा गाता भी नहीं, वो नेचर को जानता है वो। तो उसके बाद भी आप गुमसुम नहीं रहे, उदास नहीं रहे, आप बैठे हैं और आज का दिन है, और होली का दिन एक सौभाग्य से मिलता है आप लोगों के मेरे बीच में मिलने का। कई 2-3 साल से मिले होंगे, कोई साल भर से मिला होगा। होली का दिन मनाते इसीलिए जोधपुर में, यहाँ की स्टाफ को। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।